नमस्ते दोस्तों, नमः शिवाय। तो आज मौसम ठंडी का तो है ही, तो मैंने बनाया था लिट्टी चोखा। गाँव की याद आ रही थी और लिट्टी चोखा तो गाँव में बनता ही है। ठंड में तो बहुत ही मज़ा आता है बनाने खाने में, लेकिन आग का व्यवस्था नहीं था तो आज मैंने ऐसे फ्राई करके बनाया था। बहुत ही टेस्टी बना था, फटाफट बन जाता है। और ये जब बनता है मेरे घर ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे नाश्ता भी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है आटा और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि आटा भी नमकीन हो जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब अजवाइन को ऐसे हाथ पे मसल के डाल दूँगी और उसके बाद से ना अच्छे से इसको मोइन देंगे आटे को। अच्छा, ये करने से ना जो आटा है ना वो एकदम अलग ही हो जाता है और लिट्टी बनती है एकदम ही सॉफ्ट, एकदम मस्त बनती है। सुबह भी ना उतनी कड़क नहीं होती, बहुत अच्छा रहता है। और मुझे तो ये वाला रेसिपी ना रात से ज़्यादा, मतलब अगर रात को बनाओ या जब भी बनाओ तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगता है। यानी कि सुबह चाय के साथ इसको खाओ, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो सबसे पहले आटे को अच्छे से मोइन कर दिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसके एक हम सख्त आटा लगाएंगे, मतलब गीला नहीं लगाना है। लिट्टी के लिए आटा थोड़ा सा कड़क लगाना होता है, तो उससे क्या होता है ना, लिट्टी फ्राई करने में एक तो ऑयल अंदर नहीं जाता और दूसरा क्या है कि कच्चा रहने का कोई चांस नहीं होता। तो आटा लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खाना है तो बनाना तो है ही। तो थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको लगाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मैं पहले इसको इस तरीके से इकट्ठा करके और ढक के रख दूँगी। और जब तक बाकी प्रिपरेशन करूँगी ना तो ये आटा अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हाथ मारेंगे सही हो जाएगा। तो ये देखिए, एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। चौकोर चौकोर काटा है मैंने। और ये है हरी मिर्च, मैंने 4-5 हरी मिर्च यूज़ करी है। और ये है लहसुन, एकदम पतला पतला काटा है मैंने लहसुन को, और लहसुन थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद से इसमें नमक डालना है, बट ध्यान से आटे में भी नमक गया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी। ये अजवाइन लगभग आधा चम्मच इसमें भी जाएगा, क्योंकि अजवाइन तो बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए और ठंड में गर्मी भी रखता है बॉडी में। तो अजवाइन डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और गैस भी नहीं बनता है। ये है एक नींबू का रस, पूरा एक नींबू का रस डाला है मैंने। और ये थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता ढेर सारा। ठंड में यही तो है कि ठंड में आपको जो भी खाना है धनिया टमाटर सब डाल के बनाओ, मज़ा आता है। तो धनिया पत्ता डालने के बाद ना इसको हम हाथों से एकदम मसलेंगे इस मसाले को बढ़िया से। तो ये करने से ना एक अलग ही बात हो जाती है। अलग बात ये हो जाती है ना कि ये सारी चीज़ें ना, मतलब प्याज एकदम पानी छोड़ देगा और सारे मसाले बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो हम इसमें सत्तू डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर सत्तू पहले डाल दें तो मिल नहीं पाता है। तो अब मैंने लिया है चने का सत्तू और इसको मिलाएंगे। थोड़ा सा सत्तू मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने और डाला है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और वैसे तो इसमें नींबू का रस है, तेल है और प्याज का अपना पानी है, तो पहले अच्छे से मिला लेंगे। और हमें लगेगा कि अगर पानी की ज़रूरत है तो 1 से 2 चम्मच पानी हम डालेंगे। गीला नहीं करना है इसको, सिर्फ इतना करना है कि मुंह में अटके नहीं, मतलब एकदम सूखा रहेगा ना तो इसको निगलने में प्रॉब्लम होगी या फिर लिट्टी तोड़ने के बाद एकदम ही फैल जाएगा। तो थोड़ा सा मॉइस्चर दे देना है। तो इस तरीके से जब हम इसको मसल मसल के बनाएंगे ना तो जितना प्याज है ना उसका पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और चने के सत्तू में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसको खूब अच्छे से मसल देना है, इसको भी जैसे हमने मोइन किया था ना आटे का वैसे। और ये देखो बढ़िया बन गया है, ये देखो इस तरीके से होना चाहिए, एकदम गीला भी नहीं। और इधर आटा मैंने जब तक वो किया तब तक आटा हो गया है नरम। तो थोड़ा सा और इसको हम मसल देंगे तो एकदम बढ़िया आटा हो जाएगा। और क्योंकि मुझे खाना बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद नहीं है और वो है आटा लगाना। और मैं किसी और के हाथ का लगाया हुआ आटा खाती भी नहीं, जैसे लोग मेड वगैरह से करवा लेते हैं, तो मैं नहीं करवाती, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ी इशू है। तो ये देखिए बढ़िया आटा लग गया। अब मैं ना एक छोटा सा लोई लूँगी और लोई को इस तरीके से गोल करेंगे हाथ पे, बट आटा लगा के करेंगे सो दैट ये चिपके नहीं। और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मसलना पड़ेगा, टाइट सख्त आटा है। और जिधर से ना इस तरीके का निशान है ना, इस तरफ से हम इसको एक गड्ढा सा कटोरी सा बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा आटा तो लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से कटोरी बना के और इसमें जितनी स्टफिंग आपको चाहिए
उतने आप भर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा भी भर पाती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, तो मैं नॉर्मली भरती हूँ 2 चम्मच 3 चम्मच इतना ही। तो ये देखिए बढ़िया से स्टफिंग इसमें भर देना है और उसके बाद ना हर तरफ से साइडों से इसको इकट्ठा करते हुए इस तरीके से, और जब मसाले बाहर आए ना तो उसको दबा देना है उंगलियों से, और ऐसे करके बढ़िया सा गोल सा लिट्टी बना लेंगे सील करते हुए। तो ऐसे देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि खुले नहीं ऑयल में जाने के बाद, क्योंकि अगर खुल गया ना तो फिर सारा ऑयल अंदर घुस जाएगा। तो ये बढ़िया लिट्टी बन गया है देखिए। इसी तरीके से मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए सबसे पहले आटा लिया, गोल करेंगे इसको, और जिधर निशान है ना उधर हम गड्ढा करेंगे ताकि ना वो अंदर चला जाए। तो इस तरीके से करके इसमें डालना है सत्तू, सेम जैसे पहले किया, बट एक और बता देती हूँ सेफ्टी पर्पज से। और इस तरीके से ये देखो, और ये तो यूपी बिहार का बड़ा ही फेमस रेसिपी है। तो ये देखो इस तरीके से हो गया, और ऐसे ही मैंने सारा लिट्टी बना के रख लिया है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। तो अब इसमें ना लिट्टी को डाल देंगे, बट ध्यान ये रखना है ना कि एक तो ऑयल एक्सट्रीम हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुरंत लिट्टी बाहर से लाल हो जाएगा और अंदर से जब तक पकेगा तब तक बाहर से जल जाएगा या फिर अंदर कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम हीट ऑयल होना चाहिए। और इस पे ना हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए, क्योंकि पूरा डूबा नहीं है ना, तो इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे। और फ्लेम हमने कर दिया है मीडियम टू लो पे इसको हम फ्राई करेंगे शुरू में थोड़ी देर तक। क्योंकि देखो क्या है ना कि बहुत बार लोग लिट्टी बना देते हैं और जब तोड़ो तो अंदर से आटा निकलता है, तो ये एक मिस्टेक हो जाता है। हमसे भी हो जाता था पहले जब हम शुरू में बनाते थे। तो ये ध्यान रखना होता है कि लिट्टी को थोड़ा सा पेशेंटली फ्राई करना होता है। तो देखिए इसको मैं लगभग मीडियम टू लो पे ही फ्राई कर रही हूँ, और जब अच्छे से हो जाएगा तब मैं थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के और इसको गोल्डन कर लूँगी। तो अब इसकी होने का पहचान ये है ना कि ये धीरे धीरे ना लिट्टी खुलने लगती है। जहाँ से हमने सील किया है ना, तो जैसे फूलने लगेगा ना तो थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि फूल रहा है, मतलब कि हो गया है। क्योंकि जैसे रोटी फूल जाती है तो कच्ची नहीं रहती ना, वैसे लिट्टी भी फूल जाता है तो कच्चा नहीं रहता, पूड़ी फूल जाती है तो कच्ची नहीं रहती। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, मतलब हो गया है 80% 85%। तो तब तक हो रहा है, तब तक मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें बिछा देंगे रोटी रैप करने वाला पेपर या फिर टिश्यू पेपर डाल देंगे। ताकि वैसे तो देखो लिट्टी में पूड़ी के कंपैरिजन में बहुत कम ऑयल सूखता है, बट फिर भी जो भी ऑयल है ना वो निकल जाए, इसलिए मैंने पेपर बिछा दिया है। और लिट्टी गीली भी नहीं होगी, अदरवाइज़ उसका जो भाप से पानी निकलता है ना उससे गीला हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया से सब लिट्टी खुलने लगी है। थोड़ा सा मैं और गोल्डन होने का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फ्लेम बढ़ा दिया था और अब हो गया है। कैमरे में थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट इससे ज़्यादा डार्क हुआ था। तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे बढ़िया से, और सेम ऑयल में ही हम बाकी लिट्टी को भी तलेंगे। 2 बार में बन गया था, हम मतलब जितनी हमारी फैमिली में मेम्बर है उन सब के लिए। तो ये देखो जी, और इसको मैंने कैसे सर्व किया था वो आप ज़रूर देखिएगा, किन किन चीज़ों के साथ। एक चीज़ एडिशनल था, बट चोखा और मूली तो एकदम कंपलसरी है इसके साथ। प्याज हो तो और भी अच्छी बात है, बट मूली था तो मैंने प्याज नहीं कट किया था, और बड़ा मज़ा आया था खाने में। बाकी साथ में दिन का थोड़ा सा बचा हुआ पनीर था, मैंने वो भी ले लिया था। तो ये देखिए पूरा छान लिया है, और मैंने लिया है मूली, चोखा एंड पनीर। चोखे की रेसिपी मैंने आज शेयर नहीं की है, प्रीवियस रेसिपी होगी, मैं लगा दूंगी एंड स्क्रीन पे, क्योंकि मन नहीं था बनाने का, लेकिन अच्छा खाने का मन था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो ये देखिए, ये देखो जी, एकदम क्रंची बाहर से हुआ है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और स्टफिंग भी अप्रोप्रिएट है जितना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मस्त रेसिपी बनी है आज की, और खा के ना बिल्कुल मज़ा आ गया था। और ये रेसिपी सच बता रही हूँ, मैं थोड़ी सी लिट्टी ज़रूर बचाती हूँ सुबह चाय के साथ खाने के लिए, बहुत मज़ा आता है। आप ट्राई करके देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।